हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसमें कितने पोस्ट थी और किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गई थी। उसी के कंपैरिजन से हमारी कट ऑफ इस बार क्या आ जा सकती है। तो एक बार ये देख लेते हैं। सभी जो पिछले बार के सभी जोन हैं और इस बार के सभी जोन हैं, उनका सबका सटीक डाटा लेकर आया हूँ मैं। तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा इस बार कट ऑफ पर। जैसे ये है पटना है ईस्टर्न, जो ईसीआर पटना, ठीक है। ईस्टर्न जो सेंट्रल रेलवे है पटना, उसमें जो पोस्ट कितनी, जो 2018 का डेटा है, ये 2019 वाला जिसका एग्ज़ाम 2022 में होगा, 5981 उसमें पोस्ट थी उस बार पटना में। और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 77 प्लस गई थी, 77 प्लस पॉइंट में, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी गई थी 72 प्लस, एससी कैटेगरी की 61 प्लस, एसटी की 58 प्लस गई थी। और इस बार कितनी वैकेंसी है? 3563 वैकेंसी हैं। तो पहले 5900 वैकेंसी थी, इस बार कितनी है? 3500 वैकेंसी है। पर इस बार जो फॉर्म कम भरे गए थे, पर शीट कॉम्पिटिशन लेवल कम है, उसी को देखते हुए यहाँ पर 73 प्लस इसमें इस बार कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। 69 प्लस कट ऑफ ओबीसी के लिए, एससी के लिए 58 प्लस कट ऑफ और एसटी के लिए 54 प्लस कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं भुवनेश्वर जोन में। तो 2018 में वैकेंसी थी 1532 वैकेंसी थी। और इस बार कितनी वैकेंसी हैं? जो 2555 वैकेंसी हैं, तो उस बार से ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो ज़्यादा वैकेंसी है और कंपटीशन पहले से भी कम है, क्योंकि 74 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। तो उसको हिसाब से देखते हुए तो कट ऑफ कम ही जाएगी। जनरल कैटेगरी की 2018 में जो कट ऑफ गई थी 73.86 कट ऑफ गई थी। और इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? 67.2 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। कि आप सभी ने जितने भी जोन हमें भेजे थे कि मैंने इस जोन से अप्लाई किया है और इस कैटेगरी से है, उसके हिसाब से और इसका परशीट कॉम्पिटिशन लेवल निकालने के हिसाब से मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड किया है। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 2018 में 69.13 गई थी, और इस बार जा सकती है 63, क्योंकि फॉर्म भी ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन भी कम है, और उसी बीच में जो वैकेंसीज भी कुछ कंप्लीट हुई हैं। और 60.82 गई थी एससी कैंडिडेट के लिए, और 57 इस बार जा सकती है एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी के लिए 55 गई थी, और इस बार जा सकती है 50। उसके बाद में आ जाते हैं कोलकाता में पिछली बार कितनी जो वैकेंसी थी? 2367 वैकेंसी थी कोलकाता में, और इस बार है 10,873। तो यानी कि लगभग 5 गुना वैकेंसी इस बार हैं। और वहाँ पर कट ऑफ गई थी 80.57 कट ऑफ गई थी। तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन लेवल भी कम है। तो 72 के आसपास इसमें कट ऑफ जा सकती है। और ये कट ऑफ है जो, ये तो एग्जैक्ट कट ऑफ है जो गई थी, और ये कट ऑफ है, इसमें आप प्लस माइनस एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक मार्क्स भी कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। और ओबीसी के लिए कितनी थी? 71, और इस बार कितनी जा सकती है? 64। एससी के लिए कितनी? 71.60, ठीक है। ये 72 थी और ये 71.60 नॉर्मलाइजेशन के बाद में इस बार जा सकती है 62। और एसटी के लिए 55, और इस बार जा सकती है 49। उसके बाद में आ जाते हैं इलाहाबाद जोन में जो वैकेंसी थी 2018 में 4762 वैकेंसी थी। कट ऑफ गई थी जनरल के लिए 74 गई थी, ओबीसी के लिए 69 गई थी, एससी के लिए 62, और एसटी के लिए 50 गई थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, कितनी? 32 वैकेंसी कम है केवल। और कट ऑफ इसमें कम जाएगी क्योंकि फॉर्म जो कम फिलअप हुए हैं। तो 69 कट ऑफ जनरल के लिए आप मान सकते हैं, 66 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 57, और एसटी के लिए 49। गोरखपुर की बात करें 3388 वैकेंसी थी 2018 में, और 73 जनरल की कट ऑफ गई थी, 69 इसमें ओबीसी के लिए गई थी, और 60 गई थी एससी के लिए, एसटी के लिए 54 गई थी। इस बार कितनी वैकेंसी हैं? 4002 वैकेंसी हैं, इससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी हैं। तो 68 कट ऑफ इसमें इस बार जो जनरल कैटेगरी के लिए जा सकती है, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 55, और एसटी कैंडिडेट के लिए 49 इसमें कट ऑफ इस बार जा सकती है। इसके बाद में देखते हैं मुंबई, 4625 इसमें वैकेंसी थी 2018 में। 67 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 63, एससी की 58, और एसटी की 52 इसमें कट ऑफ गई थी। इस बार कितनी वैकेंसी हैं? 9345 वैकेंसी हैं, यानी कि पिछली बार से लगभग 2 गुना वैकेंसी है। कट ऑफ 63 इसमें जनरल की जा सकती है, ओबीसी के लिए 59, एससी के लिए 54, एसटी के लिए 48 कट ऑफ इसमें जा सकती है। अजमेर की बात करें, अजमेर में 4755 वैकेंसी थी 2018 में। 73 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70 कट ऑफ गई थी, 63 गई थी एससी के लिए, एसटी के लिए 60 कट ऑफ गई थी। इस बार कितनी वैकेंसी हैं? 5249 वैकेंसी, यानी कि पिछली बार से ज़्यादा है। और 70 कट ऑफ इसमें इस बार जनरल की जा सकती है, 66 कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की, एससी की कितनी 58, और एसटी की कितनी 54 कट ऑफ इसमें जा सकती है। उसके बाद में आ जाते हैं गुवाहाटी जोन में, 2577 वैकेंसी थी
77 कट ऑफ जनरल की गई थी, 72 गई थी ओबीसी की, एससी की गई थी 67 और एसटी की कट ऑफ गई थी 57। और इस बार कितनी वैकेंसी है? 2894 वैकेंसी है, पिछली बार से ज़्यादा है, तो 74 कट ऑफ जाएगी इसमें जनरल की। ये 74 जाएगी इसमें, प्लस माइनस 2 मैंने बता दिया कि कितना कर सकते हैं। और ओबीसी की 68 के आसपास, और एससी की 62 के आसपास, और एसटी की इसमें 52 के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। चंडीगढ़ जोन वैकेंसी थी 7832 वैकेंसी थी, 75 गई थी इसमें जनरल के लिए कट ऑफ गई थी, 68 ओबीसी के लिए, 44 एससी के लिए, एसटी के लिए 55। क्योंकि यहाँ पर एससी का जो एससी का कॉम्पोजिशन एसटी से इसमें कम होता है। और इस बार दिल्ली के नाम से है, तो इसमें एक जो 13,153 इसमें पोस्ट हैं। और इसमें कट ऑफ इस बार 69 के आसपास जा सकती है जनरल की। ओबीसी की कितनी जा सकती है? 62 के आसपास। एससी की जो 49 के आसपास जा सकती है। यहाँ से 49 इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें इस बार जो जम्मू बोर्ड है और चंडीगढ़ बोर्ड है, दोनों को मर्ज करके दिल्ली बोर्ड बनाया गया। और 53 इसमें जा सकती है, एसटी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जा सकती है। अब आ जाते हैं सिकंदराबाद जोन में 6523 वैकेंसी थी 2018 में, 69 गई थी इसमें जनरल के लिए, 65 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 56 इसमें गई थी। और इस बार कितनी है? 9328 वैकेंसी हैं, लगभग 1.5 गुना वैकेंसी हैं। तो 64 इसमें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 60, एसटी के लिए 54 और एसटी के लिए 50 इसमें कट ऑफ जाने की संभावना है। बिलासपुर में 1159 वैकेंसी थी, 70 कट ऑफ गई थी जनरल के लिए, 66 ओबीसी, एससी 59 और एसटी के लिए 52 इसमें कट ऑफ गई थी। इस बार कितनी है? पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी हैं, 1664 वैकेंसी हैं, तो 67 इसमें कट ऑफ जनरल के लिए, ओबीसी के ओबीसी में 63 के आसपास, एससी में 55 के आसपास और एसटी में 49 के आसपास। रांची बोर्ड 55 वैकेंसी थी और इस जो कट ऑफ गई थी जनरल की 76, ओबीसी 71, एससी 62, एसटी 58। इस बार कितनी वैकेंसी है? 4914 वैकेंसी है, लगभग 2 गुना वैकेंसी है। 69 इसमें कट ऑफ जा सकती है जनरल कैंडिडेट के लिए, 65 ओबीसी के लिए, 55 इसमें एससी के लिए, 50 एसटी के लिए इसमें कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं बेंगलुरु में 2293 वैकेंसी थी, 62 कट ऑफ इसमें जो गई थी जनरल के लिए, 56 ओबीसी, एससी 49, एसटी 48। इसमें इस बार कितनी है? 7167 वैकेंसी हैं, यानी कि लगभग 3 गुना इसमें वैकेंसी इस बार हैं। तो 60 जनरल के लिए, 55 इसमें ओबीसी के लिए, एससी के लिए 48, एसटी के लिए इसमें 40 कट ऑफ जाने की संभावना। चेन्नई में जो पिछली बार का डेटा है वो ऑफिशियल साइट से डिलीट कर दिया गया था, तो इस बार का ये डेटा है 9579 इसमें वैकेंसी हैं। और जो 64 के आसपास जनरल के लिए, और 62 ओबीसी, 58 एससी और 52 एसटी के लिए यहाँ पर कट ऑफ जाने की जो पूरे चांसेस हैं। भोपाल के लिए 3522 वैकेंसी थी, 75 इसमें जनरल के लिए कट ऑफ गई थी, 70 गई थी ओबीसी के लिए, 63 गई थी एससी के और 58 एसटी के लिए कट ऑफ इसमें गई थी। और इस बार कितनी है? 4019 वैकेंसी हैं, लगभग 500 वैकेंसी इसमें फालतू हैं। तो 69 इसमें कट ऑफ इस बार जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 64 और एससी के लिए 57 और एसटी के लिए 50 जाने की जो इनके आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, प्लस माइनस 2 आप लोग कर सकते हैं। लास्ट जो है हमारा अहमदाबाद 6087 इसमें वैकेंसी थी उस बार, और 71 जनरल के लिए कट ऑफ गई थी, 66 ओबीसी के लिए, 60 एससी के लिए और एसटी के लिए 57 इसमें कट ऑफ गई थी। और इस बार वैकेंसी कितनी है? 2734 वैकेंसी हैं। तो 64 इसमें जो कट ऑफ 64 के आसपास जो जनरल के लिए, 59 ओबीसी, 56 एससी और एसटी के लिए जो 52 के आसपास कट ऑफ रहने के इसमें पूरे चांसेस हैं। तो मैंने सारे जोन इसमें डिस्कस कर लिए हैं, पिछली बार जितने भी जोन थे और इस बार जितने भी जोन हैं, पिछली बार के कट ऑफ के अनुसार मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये कट ऑफ डिसाइड किया है। तो कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भेज देना, डाउट जो क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो इस तरीके की अपडेट आपको आगे भी मिलती है।